और चर्चा की शुरुआत हम करने जा रहे हैं एक बड़ी खबर के साथ। ट्रंप ने जो ऐलान किया है 25% टैरिफ लगाने का, इससे जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री बहुत परेशान है। और परेशानी की वजह भी है क्योंकि हम अमेरिका को करीब करीब 30% जो हमारा टोटल एक्सपोर्ट है जेम्स एंड ज्वेलरी का, उसमें 30% के आसपास का एक्सपोर्ट अकेले यूएस को करते हैं। $10 बिलियन के आसपास का एक्सपोर्ट है हमारा। अब अगर इस पर 25% का टैरिफ लगता है तो ये इंडस्ट्री के लिए बहुत मुश्किल वाली बात होगी। तो किरीट भंसाली साहब, जो कि इस इंडस्ट्री को बहुत क्लोजली देखते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन हैं। अभी इनका एक IAGS का एग्जीबिशन भी चल रहा है और उसी वक्त ये खबर आ गई है। तो सर, आपका पहला रिएक्शन क्या होगा इस खबर पे? बहुत ही दुखद समाचार है जेम ज्वेलरी सेक्टर के लिए, स्पेशली डायमंड इंडस्ट्री के लिए। जैसे आपने मृत्युंजय बताया कि 30 से 35% हमारा मार्केट से यूएस है। सो इट इज ए वेरी सैड न्यूज। बट एक अच्छी खबर यह है कि हाल ही में मैं IAGS शो में बिजी था, मगर एक यूएस ट्रेजरी का ट्वीट पढ़ रहा था। उसमें लिखा है डील इज ऑन। तो मैं कॉमर्स मिनिस्ट्री से पीयूष भाई का संपर्क करने का प्रयास किया, मगर ही वाज इन मीटिंग। मैं जे से बात किया तो उन्होंने बोला कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, डील इज ऑन, नेगोशिएशन चल रहा है, वेट एंड वॉच। हाँ, नहीं, ये बात तो आप ठीक कह रहे हैं कि डील ऑन है। अभी हम सब भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि बातचीत कुछ ना कुछ हो जाए, बन जाए। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर कि अगर मतलब दोनों सिनारियों में बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 25% का ऐलान कर दिया है यूएस ने। अगर ये 25% की ड्यूटी इफेक्टिव हो जाती है, लग जाती है, तो क्या इम्पैक्ट होगा आपकी इंडस्ट्री पे? नहीं, प्रेजेंटली तो उसकी बहुत ही खराब हालत होगी इंडस्ट्री पर। मैन्युफैक्चर को तो काम नहीं मिलेगा। 35% इज ए बिग शेयर। और मैन्युफैक्चर में गिरावट आएगी। कुछ लोगों को रोजगार पर डायरेक्ट असर होएगा। मगर मैं दोनों बाजू की बात करूं मृत्युंजय, तो जैसा इंडिया यूएस के पास भी 70,000 रिटेल शॉप है हम्म। और हजारों लोग इस रिटेल बिजनेस में इन्वॉल्व है। हम्म। तो उनका भी डायरेक्ट इम्पैक्ट होएगा, क्योंकि इंडिया इज द वर्ल्ड लीडर। उनको इमीडिएट सप्लाई करने वाला और कोई कंट्री है नहीं। हम्म। ओके। तो अच्छा, अच्छा, ये आपने इंटरेस्टिंग बात बताई। तो अगर मान लीजिए हम एक्सपोर्ट नहीं करते हैं यूएस को, या कम एक्सपोर्ट होता है हमारा टैरिफ की वजह से, तो फिर उसके पास भी कोई सोर्स नहीं है, आप ये कह रहे हैं, इंपोर्ट करने का? बिल्कुल, वी आर वर्ल्ड लीडर, वी आर वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर। आउट ऑफ 15-14 डायमंड्स आर कट एंड पॉलिश इन इंडिया। अच्छा, तो उनके लिए भी मतलब बड़ा मुश्किल होगा ये फैसला। बड़ा मुश्किल होगा। और ये बारंबार हमारे नेगोशिएशन में ये मुद्दा हमने बार बार उठाया है कि इट इज नॉट ओनली इंडिया इज गोइंग टू सफर, अमेरिकन रिटेलर्स भी सफर करेंगे। अच्छा, ओके। अच्छा सर, मैं जहाँ तक पढ़ पा रहा हूँ कि भारत कट एंड पॉलिश डायमंड का बहुत बड़ा हब है। मतलब दुनिया में अगर 10 डायमंड तराशे जाते हैं, प्रोसेस किए जाते हैं, तो उसमें से 9 डायमंड इंडिया में प्रोसेस होता है। ये बात ठीक है? बिल्कुल, 15 में से 14। 15 में से 14? परसेंटेज वाइज इट इज मोर। आउट ऑफ 15-14 डायमंड कट एंड पॉलिश इन इंडिया। अच्छा, तो फिर वो कैसे लेंगे अमेरिका? फिर कहाँ से मंगाएगा अगर यहाँ से नहीं लेगा तो? कोई कोई मैन्युफैक्चरिंग सेंटर दुनिया में बचा ही नहीं है। वी आर द वर्ल्ड लीडर बॉस। तो वहाँ तो डायमंड लवर बहुत नाराज हो जाएंगे ट्रम्प से। हाँ, बिल्कुल। और मैंने बताया कि 70,000 टोटल रिटेल शॉप है अमेरिका में। अच्छा। अच्छा, हम्म। कितने सर? 24,000? 70,000, 70,000। 70,000? अच्छा, यस, रिटेल शॉप जो जो और जिसकी डिपेंडेंसी इंडिया पे है, राइट? यस, एब्सोल्युटली। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर ये नहीं अगर होता है तो वहाँ के रिटेल शॉप्स बंद हो जाएंगे, या क्या होगा? मतलब कैसे काम का चल? बंद हो जाएगा। अगर समझो, मैं जैसे मैंने बताया कि बड़ा मार्केट से इंडिया का अमेरिका के साथ है। और हाँ, इतना बड़ा सप्लाई चेन अगर ऑल ऑफ सडन बंद हो जाता है, हाँ, तो हाँ। उनका रिटेल शॉप को बहुत बड़ा इफेक्ट होएगा। ओह, ठीक है। अच्छा सर, प्राइस पे क्या इम्पैक्ट आएगा इस फैसले का, प्राइस के ऊपर? नहीं, ये तो देखो, अब इंडियन डायमंड इंडस्ट्री का जो प्रॉफिट मार्जिन है और रूस डायमंड में 4 to 5% है। हम्म। हम्म। हालांकि अमेरिकन रिटेलर का रिटेलर्स की जो कमाई है वो तो 60 से 65% है। हम्म। हम्म। हमारे से ज्यादा लॉस तो उनका है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि हमसे ज़्यादा लॉस यूएस का है, तो हम उम्मीद करें सर कि ये नहीं हो पाएगा इम्प्लीमेंट? बिल्कुल, बिल्कुल, आई एम ऑप्टिमिस्टिक। और ये अमेरिकन काउंटरपेट भी सिंसियर सीरियसली इस पर विचार करेगी हाँ। कि इसको इससे बाहर रखा जाए, या कम से कम कम टैरिफ लगाया जाए। और हमारा प्रयास भी वही है।
ओके, आपका प्रयास भी वही है, आप कह रहे हैं कि कम लगाया जाए, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री पहले से ही मुसीबत में है। आप देखिए कि 2023-24 में जो आपका एक्सपोर्ट है वो 14% के आसपास डाउन हुआ है। तो अगर मतलब मैं आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसका ओवरऑल एक्सपोर्ट के फिगर पे क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? 14% अभी डाउन हुआ है, बहुत बड़ा डेंट देखेंगे एक्सपोर्ट पे अगर ये होता है तो? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम नई मार्केट तलाश कर रहे हैं, मगर नई मार्केट तलाश करने को समय लगता है। मैं आपको मृत्युंजय बताना चाह रहा हूँ कि ये सितंबर 11, 12, 13 को हम जीजीपीसी द्वारा फर्स्ट इंटरनेशनल शो करने जा रहे हैं सऊदी में। अच्छा, सऊदी में करने जा रहे हैं, अच्छा। तो ये जो जेमन ज्वेलरी की लीडरशिप है वो बरकरार रखने के लिए हाँ हाँ, हम ये सब चैलेंजेस का सामना करने के लिए ये एक प्रयास है। वी आर एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट। ओके, ठीक है, ये अच्छा है। देखिए सर, क्या होता है कि कई बार वो आपदा में अवसर होता है, तो जब मुसीबत आती है तो नए मौके लेकर भी आती है। तो ये ठीक है कि अगर नया मार्केट आप एक्सप्लोर कर लेंगे तो अच्छा ही होगा हमारे लिए लॉन्ग टर्म में। आप देखिए कि एनर्जी में हमने किया ही, एनर्जी में जब रूस से हम बहुत कम ऑयल खरीदते थे, यूक्रेन युद्ध के बाद रूस से हमारा इंपोर्ट बहुत बढ़ गया, सस्ता ऑयल भी हमें मिला। देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट, पॉजिटिव रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पर बात करने के लिए।